सोचिए, एक ट्रेन जो रोज समय पर आती है, प्लेटफॉर्म मौजूद है, स्टेशन मास्टर भी है, लेकिन पिछले 40 साल से उस स्टेशन पर कोई भी यात्री नहीं उतरा, और जो लोग उतरे वो फिर कभी वापस नहीं दिखे। आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं है। ये कहानी उस स्टेशन की जिसका नाम आज भी रेलवे के नक्शे में दर्ज है, लेकिन जहां जाने से रेलवे के कर्मचारी भी डरते हैं। लोकेशन ईस्टर्न यूरोप, रोमानिया यूक्रेन बॉर्डर के पास। टाइम पीरियड 1970s से लेकर अर्ली 2000s तक। जगह का नाम वेलिया उम्ब्री स्टेशन। लोकल लोग इसे आज भी परछाइयों का स्टेशन कहते हैं। 1973 की सर्दियों में रोमानियन रेलवे ने एक छोटा सा स्टेशन शुरू किया था। ये स्टेशन किसी शहर के लिए नहीं बना था, बल्कि एक माइनिंग रूट के लिए बना था। चारों तरफ घना जंगल, कोई आबादी नहीं, सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म, एक पुरानी बेंच और एक छोटा सा स्टेशन रूम। पहले 2-3 साल सब सामान्य था। ट्रेन आती, 2-3 मजदूर उतरते, शाम को वापस चले जाते। लेकिन 1978 में कुछ अजीब होने लगा। एक दिन सुबह की ट्रेन स्टेशन मास्टर लोन पेप्स्कू ने सिग्नल दिया। ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले, लेकिन कोई भी यात्री नहीं उतरा। ड्राइवर ने कहा, सर आज 7 लोग उतरने वाले थे, पर अचानक सबने डेस्टिनेशन चेंज कर दिया। इयोन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले हफ्ते भी वही हुआ, फिर अगले महीने भी। रजिस्टर में लिखा था, पैसेंजर बुक्ड, टिकट स्कैंड, ट्रेन स्टॉप्ड, पैसेंजर मिसिंग। रेलवे ऑफिसर ने सोचा सिस्टम एरर होगा। 1981 एक रिसर्चर मिहाई ड्रैगन लोकल फोकलोर पर रिसर्च कर रहा था। उसने स्पेसिफिकली टिकट ली, वेलिया उम्ब्री स्टेशन। ट्रेन रुकी, सब कुछ नॉर्मल। मिहाई ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा और ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए। ड्राइवर ने मिरर में देखा, प्लेटफॉर्म खाली था। ना मिहाई, ना कोई मूवमेंट, बस हवा और पेड़ों की सरसराहट। पुलिस बुलाई गई, सर्च पार्टीज भेजी गई। जंगल छान मारा गया, कोई बॉडी नहीं, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं। मिहाई का बैग ट्रेन में ही रह गया था। सबसे डरावनी बात, मिहाई के शूज प्लेटफॉर्म पर सीधे खड़े मिले, जैसे कोई हवा से ही गायब हो गया हो। इयोन पोप्स्कू ने पुलिस को कहा, रात के टाइम जब लास्ट ट्रेन चली जाती है, मुझे लगता है जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा है, पर दिखता कोई नहीं। उसने ये भी कहा, कभी कभी लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट खुद चल जाता है। 1984 तक 7 लोग ऑफिशियली मिसिंग हो गए थे। सबके टिकट इसी स्टेशन के थे, सब बिना किसी ट्रेस के गायब हुए। रेलवे ने एक डिसीजन लिया, स्टेशन को पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन ट्रेन आज भी वहां रुकती है। और सबसे डर की बात यह है, 1996 में एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें प्लेटफॉर्म पर कुछ खड़ा दिख रहा था जो इंसान जैसा नहीं था। 1986 के बाद वेलिया उम्ब्रे स्टेशन ऑफिशियली बंद कर दिया गया था। प्लेटफॉर्म पर जंग लग चुकी थी, बेंचेस टूट रही थी और लाउड स्पीकर सिस्टम डिस्कनेक्ट कर दिए गए थे। पेपर पर स्टेशन डेड था, लेकिन रेल कंट्रोल रूम के रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। ट्रेन अब भी वहां रुकती थी। ड्राइवर लोग बोलते थे कि जब ट्रेन उस जगह स्लो होती है, इंजन का साउंड हैवी हो जाता है, जैसे कोई एक्स्ट्रा वेट हो। कभी कभी ब्रेक्स अपने आप लग जाते हैं बिना किसी कमांड के। 1996 में रोमानियन रेलवेज ने सेफ्टी के लिए कुछ रिमोट स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा लगाए। वेलिया उम्ब्री भी उस लिस्ट में आ गया, बस इसलिए क्योंकि ट्रेन वहां बिना वजह रुक रही थी। कैमरा इंस्टॉलेशन के बाद पहले 3 महीने कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हवा, हिलते हुए पेड़ और खाली प्लेटफॉर्म। लेकिन 17 अक्टूबर 1996 रात 2:17 कंट्रोल रूम के मॉनिटर पर एक मूवमेंट डिटेक्ट हुई। प्लेटफॉर्म के बिल्कुल सेंटर में कुछ अपीयर हुआ। पहले लगा जैसे शैडो है, फिर जैसे कोई खड़ा है, लेकिन उसकी शेप इंसान जैसी था ही नहीं। वो चीज़ ज़मीन को टच नहीं कर रही थी। उसके अपर पार्ट सॉलिड लग रहे थे और नीचे का हिस्सा जैसे हवा में डिसॉल्व हो रहा हो। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि कैमरे की डायरेक्शन के अपोजिट वो सीधा लेंस को देख रहा था। टेक्नीशियन ने रिकॉर्डिंग रिवाइंड की। उस फ्रेम से 3 सेकंड पहले प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था और 3 सेकंड बाद फिर से खाली। नो वॉकिंग, नो एंट्री, नो एग्जिट, बस अपीयर और डिसअपीयर। इस फुटेज को इमीडिएटली क्लासिफाई कर दिया गया। पब्लिकली कभी रिलीज नहीं हुई। सिर्फ 5 लोगों ने पूरी क्लिप देखी। उन 5 में से एक था रिटायर स्टेशन मास्टर इयोन पेप्स्कू। इयोन को जब फुटेज दिखाई गई, वो 2 मिनट तक चुप रहा। फिर उसने सिर्फ एक सेंटेंस बोला, ये वही चीज़ है जो रात को अनाउंसमेंट्स के वक्त प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है।
उस रात के बाद इयोन ने स्टेशन के पास रहना छोड़ दिया। वो रोज शहर जाने लगा, चाहे वो 40 किलोमीटर दूर क्यों ना हो। उसके दोस्तों ने नोटिस किया कि इयोन का बिहेवियर बदल गया था। वो बार बार घड़ी देखता, कभी कहता यहाँ वक्त सीधा नहीं चलता। और फिर आई 3 दिसंबर 1996 की रात। इयोन अपने घर में अकेला था। टीवी ऑन था, वॉल्यूम म्यूट पर। टेबल पर चाय ठंडी हो चुकी थी। उस रात 11:48 पर रेलवे कंट्रोल को एक इमरजेंसी कॉल आई। कॉलर आईडी पर इयोन का नंबर था। कॉल रिसीव हुई, पर उधर से इयोन की आवाज़ नहीं थी। सिर्फ बैकग्राउंड में एक अनाउंसमेंट चल रही थी, ट्रेन नंबर 417 प्लेटफॉर्म पर आ रही है। प्रॉब्लम यह थी कि स्टेशन पर कोई लाउड स्पीकर सिस्टम कनेक्ट ही नहीं था। कॉल अचानक कट हो गई। पुलिस जब इयोन के घर पहुंची, उसकी बॉडी जमीन पर पड़ी थी। कोई इंजरी नहीं, कोई पॉइजन नहीं। डेथ सर्टिफिकेट में लिखा गया कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू एक्सट्रीम स्ट्रेस। लेकिन पुलिस को किचन टेबल पर एक कागज मिला। इयोन की हैंड राइटिंग में सिर्फ 2 लाइन लिखी थी, वो लोग नहीं उतरे, वो बदलते हैं। और नीचे टाइम लिखा था 2:17। वही टाइम जो सीसीटीवी फुटेज में अपीयर हुआ था। इयोन की डेथ के बाद वेलिया उम्ब्री स्टेशन को परमानेंटली सील करने का ऑर्डर दिया गया। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि 1999 में एक ट्रेन ड्राइवर ने जो देखा, उसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री ने सीधा आर्मी को इन्वॉल्व किया। इयोन पॉप्स्कू की मौत के बाद वेलिया उम्ब्रे स्टेशन ऑफिशियली सील्ड था। मैप्स से नाम हटा दिया गया, टिकट्स बेचना बंद हो गया और डॉक्यूमेंट में इस जगह को इनएक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर लिख दिया गया। पर ट्रेन्स अब भी रात के टाइम वहां स्लो होती थी। 1999 जनवरी के बाद स्नोफॉल हो रहा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी। ट्रेन नंबर IR 271 बुकारेस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रही थी। ड्राइवर का नाम था एंड्रयू लूका। 15 साल का एक्सपीरियंस, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। रात 1:42 पर जब ट्रेन जंगल के बीच से गुजर रही थी, इंजन अचानक हैवी हो गया, स्पीड कम होने लगी। एंड्रयू ने ब्रेक्स नहीं लगाए थे। ट्रेन अपने आप वेलिया एम्ब्री के पास रुक रही थी। एंड्रयू ने केबिन से प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। उसने जो देखा, उसके बाद वो कभी नॉर्मल नहीं रहा। प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े थे, 3 फिगर्स, बिल्कुल सीधे, बिना हिले। उनके कपड़े पुराने थे, 1970s जैसे। फेस क्लियर नहीं थे, जैसे कोई फॉग लेयर हो। और सबसे अजीब बात, उनके पैर जमीन को टच नहीं कर रहे थे। एंड्रयू ने कंट्रोल रूम को कॉल किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा है, पर ये इंसान जैसे नहीं लग रहे। कंट्रोल रूम ने कहा, कोई स्टेशन नहीं है वहाँ, ट्रेन आगे बढ़ाओ। जैसे ही एंड्रयू ने थ्रोटल बढ़ाया, उसने सीधा मिरर में देखा। उन फिगर में से एक ने हाथ उठाया। ट्रेन के अंदर लाइट्स फ्लिकर करने लगी। पैसेंजर सो रहे थे, किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया। ट्रेन जैसे तैसे वहां से निकल गई। नेक्स्ट मॉर्निंग एंड्रयू ने रिटर्न रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट के लास्ट लाइन में लिखा था, वो लोग ट्रेन में चढ़ना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ ये देख रहे थे कि कौन उन्हें देख सकता है। उस रिपोर्ट के बाद एंड्रयू को मैंडेटरी साइकोलॉजिकल लीव पर भेज दिया गया। पर उसने एक और बात बताई थी, जो ऑफिशियल कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। उसने कहा, जब ट्रेन रुक रही थी, उसने कैबिन के गिलास पर 3 फिंगरप्रिंट देखे। वो फिंगरप्रिंट्स अंदर से नहीं, बाहर से लगे हुए थे। एंड्रयू के रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और इयोन की डेथ को मिलाकर रोमेनियन रेल मिनिस्ट्री ने एक इंटरनल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग के बाद एक अनयूजुअल डिसीजन लिया गया। स्टेशन का एरिया को टेम्परेरी मिलिट्री जोन डिक्लेयर किया गया। 1999 के फरवरी में आर्मी का एक स्मॉल यूनिट रात के टाइम वहां डिप्लॉय हुआ। उनका काम सिंपल था, ऑब्जर्व, रिकॉर्ड, इंटरफेयर मत करो। सोल्जर्स ने नाइट विजन कैमरा सेट किया, सेंसर्स लगाए, मोशन डिटेक्टर्स लगाए। रात 2:10 पर सब नॉर्मल था। 2:16 पर टेम्परेचर अचानक ड्रॉप हुआ और 2:17 पर सेंसर्स ने मूवमेंट डिटेक्ट की। कैमरास में प्लेटफॉर्म पर वही फिगर दिखने लगी। इस बार काउंट 5 था। उनमें से 2 फिगर बिल्कुल वैसे लग रहे थे जैसे पुराने मिसिंग पैसेंजर्स के फोटो में दिखते थे। एक सोल्जर्स ने रेडियो पर बोला, सर ये लोग हमें देख रहे हैं। उसी सेकंड कैमरास में स्टैटिक आ गया और फिर सिर्फ आवाज़ रिकॉर्ड हुई। एक डिस्टॉर्ड अनाउंसमेंट, अगला स्टेशन अभी नहीं। जब सिग्नल वापस आया, प्लेटफॉर्म फिर से खाली था, पर ग्राउंड पर कुछ पड़ा था। एक ओल्ड रेलवे टिकट, डेट 14 अगस्त 1981, नाम मिहाई ड्रैगन, वही रिसर्चर जो पहला गायब हुआ था।
टिकट बिल्कुल नया था, जैसे अभी प्रिंट हुआ हो। इस इंसिडेंट के बाद आर्मी ने एक कंक्लूजन निकाला, ये कोई रैंडम पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, ये एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप बहुत जल्दी सामने आने वाला है, क्योंकि 2001 में एक पैसेंजर वहां उतर गया और इस बार उसने वापस आकर सब कुछ बताया। 2001 की बात है। रोमानियन रेलवेज ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वेलिया ओम्ब्रे स्टेशन अब किसी भी कंडीशन में एक्टिव नहीं है, ना स्टॉप, ना एंट्री, ना एग्जिट। लेकिन 12 जून 2001 की रात ट्रेन नंबर IR409 के पैसेंजर लिस्ट में एक नाम ऐसा था जो बाद में सबके लिए शॉक बन गया। एलिना लोन्स्कू, एज 28, प्रोफेशन स्कूल टीचर। उसने टिकट लिया था वेलिया उम्रई का। बुकिंग क्लर्क ने पूछा भी था, मैडम ये स्टेशन बंद है। एलिना ने सिर्फ इतना कहा, मुझे वहीं उतरना है। रात करीब 2:14 पर ट्रेन जंगल के बीच स्लो हुई। ड्राइवर को क्लियर इंस्ट्रक्शन थी, ट्रेन रोकनी नहीं है। लेकिन फिर वही हुआ, ट्रेन खुद रुक गई, डोर्स खुल गए। पैसेंजर्स ने बाद में बताया कि उन्होंने देखा एलिना कामली उठी, अपना बैग उठाया और बिना किसी घबराहट के प्लेटफॉर्म पर उतर गई। जब तक कोई रिएक्ट करता, डोर्स बंद हो चुके थे, ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी। ट्रेन अभी नेक्स्ट स्टेशन भी नहीं पहुंची थी जब इमरजेंसी चैन पुल हुई। गार्ड भागा और उसने जो देखा उसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे। एलिना वापस ट्रेन के लास्ट कोच में खड़ी थी, बिल्कुल सेफ, बिल्कुल नॉर्मल, पर उसकी घड़ी 47 मिनट आगे थी। एलिना को पुलिस और रेलवे ऑफिशियल ने पूछा, तुम प्लेटफॉर्म पर उतरकर वापस कैसे आ गई? एलिना का जवाब था, मैं उतरी ही नहीं, मैं सिर्फ चलती रही। उसने जो बताया उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन बदल गया। एलिना ने कहा, जैसे ही मैंने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा मुझे लगा मैं किसी और जगह हूँ। प्लेटफॉर्म वही था और आसपास का जंगल गायब था। वहाँ सिर्फ धुंध थी और एक लंबी सीधी राह। उस राह के दोनों तरफ लोग खड़े थे। वो लोग बोल नहीं रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। उनके चेहरे मुझे पहचान जैसे लग रहे थे, पर मैं किसी को जानती नहीं थी। एलिना ने कहा, उन सबकी घड़ियां बंद थी, सिर्फ मेरी चल रही थी। एलिना ने बताया, उन लोगों में से एक ने कहा, तुम अभी वापस जा सकती हो, पर उसकी आवाज़ मुंह से नहीं आ रही थी, जैसे वो आवाज़ सीधा मेरे दिमाग में थी। उसने आगे कहा, मुझे समझ आ गया, ये लोग यहाँ फंसे हुए हैं। एलिना को कहा गया, सीधा चलती रहो, पीछे मत देखना। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने देखा ट्रेन खुद प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। कोई इंजन नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, बस खुले दरवाजे। उसने दौड़कर ट्रेन पकड़ी और अगले पल वो फिर से रियल वर्ल्ड में थी। एलिना को मिलिट्री कस्टडी में लिया गया। मेडिकल टेस्ट हुए, रिजल्ट में आया, नो हेलुसिनेशन, नो ड्रग, नो मेंटल इलनेस। बस एक चीज़ एबनॉर्मल थी, एलिना का ब्लड टेम्परेचर नॉर्मल से 3 डिग्री कम था और उसके बैग में एक चीज़ मिली, एक पुराना रेलवे बैच नंबर 417, वही नंबर जो लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट में बार बार आता था। इस इंसिडेंट के बाद मिलिट्री ने एक बात लिखी, स्टेशन एक जगह नहीं है, ये एक ट्रांजिशन पॉइंट है। और ये ट्रांजिशन पॉइंट अब और अनस्टेबल हो रहा है, क्योंकि 2003 में प्लेटफॉर्म पर एक पूरा ट्रेन कोच दिखाई दिया जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 2003 में रोमानिया के मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को एक क्लासिफाइड रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वेलिया उम्ब्री स्टेशन पर एक ऐसा कोच देखा गया था जो किसी भी रेलवे रिकॉर्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। इस रिपोर्ट को इनिशियली मजाक समझा गया, लेकिन जब मिलिट्री ड्रोन फुटेज आई, सब चुप हो गए। 14 सितंबर 2003 रात के 3:07 थर्मल कैमराज ने जंगल के बीच एक अकेला रेलवे कोच कैप्चर किया। उसमें ना इंजन था, न ट्रैक के ऊपर मूवमेंट। कोच हवा के ऊपर फ्लोट करता हुआ। और सबसे अजीब बात, उस कोच के अंदर हीट सिग्नेचर्स थी, मतलब कोई अंदर मौजूद था। स्पेशल यूनिट सिग्मा 9 को भेजा गया। उन्होंने देखा प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ, कोई जंगल नॉइस नहीं, हवा भी नहीं चल रही थी। एक सोल्जर ने कहा, साउंड जैसे म्यूट हो गया हो। जैसे ही वो कोच के पास पहुंचे, उनके रेडियो में एक ही अनाउंसमेंट आई, कोच नंबर 417 रेडी फॉर डिपार्चर। कैप्टन एंड्रयू ने ऑर्डर दिया, डोर ओपन करो। डोर खुला और जो दिखाई दिया उसके बाद 2 सोल्जर्स ने जॉब छोड़ दी। कोच के अंदर लोग बैठे थे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सीधे, पर उनकी आंखें बंद नहीं थी, ब्लिंक भी नहीं कर रही थी, स्किन ग्रे थी और सबके पास ओल्ड स्टाइल रेलवे टिकट्स थे। डेस्टिनेशन वेलिया उम्रई, अलग अलग सालों की, 1968, 1974, 1989, 1996।
सडनली एक आदमी ने सर घुमाया। उसने धीरे से कहा, ट्रेन लेट हो रही है। पर उसकी आवाज रिकॉर्डिंग में नहीं आई, पर सब सोल्जर्स ने उसे सुना। रेलवे रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो आदमी 1989 में ही मर चुका था। 1990 में रोमानिया ने एक एक्सपेरिमेंट अप्रूव किया था, प्रोजेक्ट लीमन 417, ऑब्जेक्टिव, रियलिटी और टाइम के बीच के वीक पॉइंट को स्टडी करना। वेलिया उम्रई को इसलिए बंद नहीं किया गया था क्योंकि वो डेंजरस था, इसलिए बंद किया गया था क्योंकि वो काम कर रहा था। स्टेशन एक टाइम लूप गेटवे बन चुका था। फाइल्स में लिखा था, अगर पैसेंजर उतर गया तो या तो वो वापस आएगा या कभी नहीं। फैंटम कोच उन लोगों का था जो वापस नहीं आ पाए। कोच के लास्ट सीट के नीचे एक नया टिकट मिला। डेट थी 2027, नाम रिडेक्टेड, डेस्टिनेशन वेलिया उम्रे। टिकट फ्रेश था। 14 अक्टूबर 2003 ऑर्डर पास हुआ। स्टेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, इसे सील भी नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक चीज की गई, वेलिया उम्रई को मैप से हटा दिया गया, पर वो जगह अभी भी वहाँ है और कभी कभी ट्रेन वहाँ रुकती है। 2010 में एक हाइकर ने जंगल में एक वीडियो रिकॉर्ड की। वीडियो के बैकग्राउंड में एक आवाज आ रही थी, कोच 417 लास्ट बोर्डिंग, और कैमरे के फ्रेम में एक आदमी खड़ा था जो बिल्कुल एलिना जैसा दिखता था। 2019 रोमानिया के एक रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर मिहाई पॉप्स्कू ने मरने से पहले एक सील एनवेलप मीडिया को भेजा। उस पर लिखा था, अगर ये फाइल पब्लिक को हो जाए तो वेलिया उम्रई सिर्फ कहानी नहीं रहेगी। एनवेलप के अंदर क्या था? ओल्ड रेलवे मैप्स, मिलिट्री क्लियरेंस कोड्स और एक ऑडियो कैसेट 1994। कैसेट का लेबल एलिना लास्ट रिपोर्ट। एलिना की असली रिकॉर्डिंग। ऑडियो ऑन होता है, एलिना की आवाज़, मैं स्टेशन पर अकेली नहीं हूँ, यहाँ वक्त अलग चल रहा है। उसके पीछे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, पैसेंजर फ्रॉम फ्यूचर प्लीज वेट। ये लाइन ऑफिशियल रेलवे सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एलिना बताती है, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी कभी सेम टाइम नहीं दिखाती। कुछ लोग 1940s के कपड़ों में थे, कुछ लोग मॉडर्न क्लोथ्स में थे। सब एक ही ट्रेन का वेट कर रहे थे और सबका कहना एक जैसा, ट्रेन हमें घर ले जाएगी। रिकॉर्डिंग के एंड में एलिना बोलती है, अगर मैं वापस नहीं आई तो समझ लेना मैं प्लेटफॉर्म पर उतर गई थी। कैसेट वहीं खत्म हो जाती है। 2021 गूगल अर्थ के एक सैटेलाइट फ्रेम में जंगल के बीच रेलवे प्लेटफॉर्म का शैडो दिखा। वहाँ कोई स्टेशन ऑफिशियली नहीं था। शैडो के पास एक रेक्टेंगुलर शेप, बिल्कुल रेलवे कोच जैसा। इमेज 24 घंटे बाद सर्वर से डिलीट हो गई। रोमानिया के एक लोकल रेडियो स्टेशन पर मिडनाइट के बाद एक स्ट्रेंज ट्रांसमिशन आई। ये घटना 2023 की है। वेलिया उम्रे पर ट्रेन आ चुकी है। जिन्हें बुलावा मिला हो वो तैयार रहे। स्टेशन का नाम कभी रेडियो डाटाबेस में था ही नहीं। प्रोजेक्ट लीमन 417 ऑफिशियली बंद नहीं हुआ, उसे सिर्फ रीनेम किया गया। उसका नया नाम था प्रोजेक्ट लिमिनल नोड। ऑब्जेक्टिव अपडेट, ट्रेन पैसेंजर्स आर नॉट लॉस्ट, दे आर रिलोकेटेड। लेकिन कहाँ रिलोकेटेड? इसका आंसर किसी फाइल में नहीं है। हर 4-5 साल में रोमानिया के उस रीजन में कोई ना कोई टूरिस्ट गायब होता है। कॉमन फैक्टर, लास्ट लोकेशन जंगल ट्रायल। फोन के लास्ट सिग्नल में एक अनाउंसमेंट रिकॉर्ड होती है, कोच 417 इज रेडी। अगर वेलिया उम्रई एक स्टेशन नहीं बल्कि एक वेटिंग रूम है तो सवाल ये है, ट्रेन कहाँ जाती है, कौन लोग सिलेक्ट होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर किसी दिन आपके फ़ोन में रात के 3 बजे ये आवाज़ आए लास्ट बोर्डिंग, तो क्या आप प्लेटफॉर्म पर उतरेंगे? आज तक वेलिया उम्रई का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ना मैप में, ना रेलवे आर्काइव्स में, ना गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन जो लोग वहाँ गए उनके घर वाले आज भी उनका वेट कर रहे हैं। पुलिस के लिए वो मिसिंग केस हैं, गवर्नमेंट के लिए फाइल नंबर्स और सिस्टम के लिए एक्सेप्टेबल लॉस। सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि लोग वहाँ गायब हो जाते हैं, सबसे डरावनी बात ये है कि कुछ लोग वहाँ से वापस आना ही नहीं चाहते। एक लास्ट ऑडियो रिकॉर्ड में एक अननोन आवाज़ बोलती है, ट्रेन गलत जगह नहीं ले जाती, सिर्फ वहीं ले जाती है जहाँ तुम पहले से बिलोंग करते हो। अगर ये सिर्फ कहानी होती तो इतने सालों तक छुपाई नहीं जाती। अगर ये सिर्फ इमेजिनेशन होती तो आज भी लोग रात को जंगल में अनाउंसमेंट नहीं सुनते। और अगर कभी
किसी सुनसान जगह पर आपको लगे कि हवा में किसी ट्रेन के ब्रेक्स की आवाज़ है, तो याद रखना हर सफ़र वापस आने के लिए नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आज भी रोमानिया के जंगल के पास रात के 2 बजे लोग एक आवाज़ सुनते हैं, अगला स्टेशन वेलिया उम्रे। लेकिन स्टेशन कहीं होता नहीं, और जो सुन लेता है वो फिर पहले जैसा नहीं रहता। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी थी, तो कमेंट में लिखो कहानी, और अगर आपको लगता है कि ये सच के बहुत करीब है, तो लिखो सच। और ऐसी ही असली, अनसोल्ड और चिलिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से हो। और हाँ, कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती, उनका जवाब देना पड़ता है।